मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वबोध्यादिलक्ष्यम् स्वराज्य साम्राज्य विभूतिरेखा भवत्कृपा श्रीमहिमा प्रसादात् प्राप्ता मया श्री गुरे महात्मने नमो नमस्ते तु पुनर्नमोऽस्तु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु समान तिहु लोक में और नदी से कोय नाम ले पाठक न से ध्यान के हरि हो। गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम कीट न जाने भृंग को गुरु करे आपो समान। सब देवों में देव है आज देव गुरुदेव तुमको कोटि प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव। अलख नामी धाम दे उतरे जनहित हेत बोलो जय गुरुदेव पद जो भवारी दी। प्रातस्मरणि सर्वत्र विराजमान मेरी आंखों की ज्योत मेरे सर्वस्व परम पुरुष पूर्ण धनी परम दयाल दातार वक्त मुर्शिद सागिर सगल सुल्तान ललकार मशहूर फकीर करोड़ों दिलों के बादशाह रूहों के सच्चे वारिश आत्माओं के स्वामी कुल करतार परम प्रभु अनामी महाप्रभु पूज्यपाद परम संत स्वामी बाबा देवदेव जी महाराज शब्द स्वरूप में यहाँ भी विराजमान है। यही नहीं यत्र तत्र जहाँ कहीं भी आप हो ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ की ना हो। लेकिन फर्क क्या है कि जिन रूपों में निगाहों ने देखा वह सौंदर्य वो लावण्य वो स्वरूप आज दिखाई नहीं दे रहा है। हमने जाना पहचाना जिस रूप में उसी रूप में पाना चाहते हैं। महात्मा महापुरुष कहते हैं कि घट में घाट पे आओ घाट पर ही दया होगी कृपा होगी दर्शन होगा। यकीन विश्वास अगर खो दोगे तो विलाप करना होगा और फिर विरह और तड़प का अंग लेकर के जब आप पुकारोगे तो सबसे पहले उसकी शहनाइयां बजने लगेगी। शब्दों का लेके झाड़ू आंगन बुहार डालो आपका आंगन बुहारा जाएगा अंतःकरण साफ किया जाएगा मन बुद्धि चित्त अहंकार ये साफ किया जाएगा और जब ये सब साफ हो जाएगा तो वो गाने वाले के साथ उतर आएगा। और जब आप देखोगे तो दशा वो होगी कि जो तेरिया मुस्कानी आप कह नहीं सकती हो और देख करके पुलकित होगी आनंदित होगी। वो शांति और वो आनंद उसकी कथा अनवचनीय है कहा नहीं जा सकता।
सो तो सामने है, साथ ही परोक्ष से जो इस आवाज को मैं सर्वप्रथम विनती करूंगा कि मेरे कहने सुनने में अगर कोई गलती हो जाए तो आप सब क्षमा करना। हम महात्मा नहीं, ना ही लिबास ऐसा, सेवक पहले थे, अब भी और आगे भी रहेंगे। और सेवक का दर्जा धन्य होता है, धन्य होता है कि प्रभु सर्वदा याद करता है। और अगर प्रभु के समान कांक्षा करोगे कि मैं हो जाऊं, तो किसकी सेवा करने के लिए आगे बढ़ोगे? जब स्वयं ही बन जाओगे तो गुलाम किसका कहलाओगे? हमारे स्वामी जी महाराज जीवन के आखिरी क्षण तक अपने गुरु महाराज को याद करते रहे और महिमा का वर्णन बराबर विशाल मंच से करते रहे कि जाओ दर्शन करो और पहचानो, देखो हमारे गुरु महाराज कैसे रहे। आप अगर भूल जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग हमेशा जो भी महात्मा आप जमीन पर आए, जीवन भर जो कुछ भी किया, ये हमारे गुरु महाराज की कृपा, दया है। दया का प्रसाद मानते रहे, हाजिर नाजिर मानते रहे। आप इधर उधर झांकना ताकना मत, हमेशा सर्वदा सर्वकाल अपने स्वामी जी महाराज को हाजिर मानना। भाई बहनों, हमारी आपकी तो बात अलग छोड़ो, इतिहास वक्त का उठा करके देखो। भरत ने 7 शब्दों में कहा, कितना साफ स्पष्ट कह रहे हैं कि सांच कहूं सुनि सब पतिया हो और चाहिए धर्मशील नर नाऊ। ये नर समाज है। नर समाज में अगर शेर की तरह रहना चाहते हो, रहोगे तभी कुछ काम भी कर सकोगे, नहीं तो नहीं। खौफ में जियोगे और डर डर करके परमार्थ की दिशा में, धर्म की दिशा में, अध्यात्म की दिशा में, ज्ञान बोध की दिशा में आप बढ़ोगे तो लोग कुचल देंगे, मसल देंगे, किनारे कर देंगे। तमाम तरह की दिक्कतों, उलझनों, परेशानियों को झेलते हुए, सहते हुए, बर्दाश्त करते हुए, और जैसे तैराक पानी को पीछे फेंकता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, ऐसे निरंतर आगे बढ़ने की जरूरत है। कितना बेबाक ताजपोशी का वक्त है। वह कह रहे कि सांच कहूं सुनि सब पतियाहू। मैं सांच कहता हूं, जो भी लोग इस आवाज को सुन रहे हो, विश्वास करो, चाहिए धर्मशील नर नाऊ। नर नाऊ, जो नर में नाऊ यानी राजा है, हमेशा राजा को धार्मिक होना चाहिए। धार्मिक होना चाहिए। आप किसी को ऐसे तैसे को बना दोगे तो नतीजा क्या होगा? जो हठ बस राज गई हो हम ही, तो रसा रसा कर जाई कभी। अगर आप जबरदस्ती हमको राजा बना दोगे तो ये धरती रसातल में चली जाएगी। भाई बहनों, इतने साफ शब्दों में कहे कि जो करनी समझई प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। ये जो मालिक जो सबका हिसाब करता है, अगर हमारी करनी पर नजर डाले तो समझ लीजिए कि कई सैकड़ा कल्प तक निस्तार होने वाला नहीं है। 4 वर्ष दौर पर बेटा 17,28,000 वर्ष और सतयुग 34,56,000 वर्ष। 4 युग, 1 चौकड़ी, 72 चौकड़ी, 1 मनवंतर और 14 मनवंतर का 1 कल्प। कितने कल्प तक फुर्सत होने वाली नहीं है। भाई बहन,
भरत जैसा चरित्र जमाने के इतिहास में दुर्लभ है। जब वो अपने बारे में ये कह सकते हैं तो आप क्या हो, आप क्या हो और हम क्या हैं। यही दो रोटी मिलने अगर न मिले तो भूख के मारे तड़पोगे और उसी समय पता चल जाएगा कि जनाब के अंदर कितना क्रोध है। आपदाओं के क्षणिक वेग को आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो तो भीषण आपदाएं जब आएंगी तब आप क्या कहोगे। इसलिए प्रार्थना है कि आप क्या हो स्वयं जानते हो, दिल पर हाथ रख करके सोचो। स्वांग करने की जरूरत क्या, कुछ कहने की जरूरत क्या, लेकिन सेवक अगर बने रहोगे तो साफ कहा कि सेवक हित साहिब सेवकाई करे सकल सुख लोभ बिहाई। अगर सेवक बनना चाहते हो तो अपने साहिब की सेवा निरंतर संपूर्ण सुख और लोभ को त्याग करके करना चाहिए। यदि आपके अंदर किसी भी तरह की कांक्षा है, अभिलाषा है, इच्छाओं को लेकर के भटक रहे हो तो सेवक कहलाने के हकदार नहीं। इशारे ने कहा साहिब ते सेवक बनो जो निज धर्म सुजान राम बाधि उतरे उदधि लाभ गए हनुमान। कहा साहिब दर्जा तो अति अपार है, लेकिन कहे कि सेवक का दर्जा ऊंचा। जो निज धर्म सुजान, धर्म सुजान नहीं कह रहे, धर्म आप जानते हो, शरीर का धर्म और आत्मा का धर्म। आपकी आत्मा उसका क्या धर्म है इसका ज्ञान हमको नहीं है। जब हमने देखा ही नहीं है, जगत के लोगों ने देखा ही नहीं तो धर्म का वर्णन क्या करेंगे। शरीर के धर्म की व्याख्या है जो निज धर्म सुजान, जो आत्म धर्म के व्याख्या सुजान है। भगवान राम ने कहा प्रत्युपकार करऊं का तोरा सन्मुख होई न सकत मन मोरा। मैं हनुमान तो भाई क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता। मैं सिर उठा करके और कड़ी नजर से नजर नहीं मिला पाता। इतना तुमने किया है। भाई बहनों, कौन सा किताब उनके पास था और किस किताब के लोग तड़पते रहे, जरा ये सोचो। उनकी अभिलाषा ज्ञान नाम अगर मैडम जो कुछ किया हो प्रभु के नाम से प्रभु के, और ये अंतर की क्रिया है, ये मानस अंतर का ज्ञान है, अंतर का बोध है। जब आपके मानस की आंख खुलेगी तब जाकर के आपको पता चलेगा कि आप क्या हो, क्या हो। हनुमान वो हैं जिन्होंने वक्त के काल की कुनीत को और राह को और शनि को कुचल दिया। अपने खड़ाओं के वेग से आप क्या हो, जरा ये सोचो। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते सावधान हो जाओ ऐ जगत के जीवो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश पार्टिकुलर कहिए किसी जाति के लिए नहीं, आप मानव आत्माओं के लिए। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, आप कोई भी हो और कहीं के भी हो, बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा। बचेगा साधु जन कोई जो सत्य से लड़। काल का डंका बज रहा है, वो कितना दरिंदा है, कितना खौफनाक है, आप कैसे समझ सकोगे। इस संसार के बारे में तो कुछ जानते ही नहीं, काल के बारे में क्या जान सकोगे। लेकिन इस संसार के बारे में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि अव्यक्त मूल मनावित्व चार निगमागम घने खटकंद शाखा पंचमी अनेक पद सुमन घने फल जुगल बिस्कट मधुर में अकेली जो आश्रित रहे पल्लव फूलक नवल ने संसार में क्या
नमामि, जिसका मूल ही अव्यक्त है। चार चार आवरण पड़े हुए हैं और 25-25 डाले और शाखाएं, और जिसमें 2 फल है, मीठा एक कड़वा। अकेले जो आश्रित रहे धन्य वो है जो शब्द के सहारे जीव बना हुआ है। लेकिन ये नित्य निरंतर फलना, फूलना और झड़ना इस संसार का स्वभाव है। ऐसे आश्चर्यजनक संसार को मैं नमस्कार करता हूँ। ये आश्चर्यजनक संसार है। ईशान्य नज़ीर मैं आपके सामने दे रहा हूँ। महात्मा कहते हैं, आमिय कारी कार्य उद्गरल नारी करी करतार, प्रेम बैर की जननी जुग जान ही विधिन गवार। ब्रह्मा ने क्या काम किया कि अमृत को निचोड़ा और उसके बाद जहर को निचोड़ा। जो लिक्विड तरल पदार्थ तैयार हुआ उससे एक मूर्ति की रचना कर दी जिसका नाम है नारी। नारी हृदय गति जानी। ब्रह्मा भी नारी के हृदय की गति को नहीं। जब एक नारी के हृदय की गति को 4 वेद लिखने वाले, लोगों के भाग्य फल को लिखने वाले और देवों में महान सबसे बड़े ब्रह्मा नहीं जानते तो आप क्या जानोगे? आप क्या जान लोगे ये संसार क्या है और कैसे बना और किसने बनाया? ये सूरज, चांद, तारे और ग्रह और उपग्रह जो आपकी नजरों के सामने दर्शाई दे रहे हैं, ये तो अलग। और इसके ऊपर यह अनंत आकाश की रचना और सुतल वितल तलातल रसातल आप क्या जान सकोगे? कैसे जान सकोगे? ये मोह ममता की बात कैसे लगाई गई? आप कैसे समझ सकोगे? यह अति गंभीर विषय है। जानने का तरीका क्या है? एक रास्ता है कि आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भूल भेद भ्रम नासा। जब आत्मा अनुभव हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, तब इस संसार का आप भेद, भूल, भ्रम आप समझ सकोगे, वरना इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। सीधे कहा, भूल गया मैं नहाना, रे मन कहीं दूर न जाना। अगर इस ज्ञान गति बोध को पाना चाहते हो तो गुरु की ज्ञान गंगा में आप स्नान करें। गुरु दरिया में निर्मल जल है, वही उपजत ज्ञान। गुरु की ज्ञान गंगा कहाँ है? अंतर में है। जैसे उसमें आप डुबकी लगाओगे तो तुरंत ज्ञान। आप इधर उधर कहाँ जा रहे हो? ये ज्ञान जो आप जमीन पर देख रहे हो, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी और फारसी और तमाम ज्ञान विज्ञान जो देख रहे हो, ये सारी करामातों को होने के बाद बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने कहा कि मानव जब जमीन पर आता है तो अध्ययन किया गया कि इतनी बुद्धि लेके आता है कि वो कुछ % ही जीवन भर में खर्च कर पाता है, बाकी ऐसे लेके जाने कहाँ चला जाता है और कहाँ से आता है कौन जानता है। जब तक आत्म दृष्टि नहीं खुलेगी, आत्म ज्ञान नहीं होगा, आत्म बोध नहीं होगा, तब तक न संसार जान सकोगे और न संसार से परे अनंत भुवनों की रचना और विस्तार को न देख सकोगे, ना ही जान। इशारे में एक नन्हा सा शब्द कहा जा रहा है कि जिस संसार में आप रह रहे हो, यहाँ काल का डंका बज रहा है। बचेगा साधु जन कोई जो सत से लड़ जाए। कौन बचेगा? जो साधु जन। साधु जन किसको कहते हैं? कोमल बचन दीनन पर दाया, जिनके सहज स्वभाव में कोमलता है, सरलता है, सहजता है, सबके प्रति प्रेम है, सबके प्रति दयावान, सबके हितों के वास्ते जो चिंतित हैं, उनको कहते हैं साधु जन। और आप अगर हिंसा और टकराव के रास्ते पर जा रहे हो तो आप काल के रिश्तेदार नहीं हो। रिश्तेदार नहीं हो आप कोई भी हो,
कहीं भी हो वो निरंतर आपको पढ़ रहा है। इसीलिए कहा कि अच्छी करने कर बंदे, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने, उसकी तेज धार से बंदे कोई नहीं बच पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाना जन्म का बन रहा है काल। यदि आप साधु बन जाओगे, लिबास से नहीं, दाढ़ी बाल से नहीं, बल्कि स्वभाव से, अपने जन्म से, सब ही सरल, सब संग छल हीना, मम भरोसे ही हर्ष न हीना। सरल बन जाओगे, सहज बन जाओगे तो आप साधु बन जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव आश्रम है। बाबा जय गुरुदेव नहीं कहा जा रहा है और कुछ नहीं कहा जा रहा है। ये जय गुरुदेव आश्रम यही बड़ी चीज है। और जय गुरुदेव कौन है? वो सबसे ऊपर बैठा हुआ है। स्वामी जी महाराज ने कहा ये मेरा नाम नहीं। जय और देव अलग कर दो। वो गुरु जो परम धाम में बैठा हुआ है, ये उसका आश्रम। हम सब सारे के सारे लोग रखवारे, सब रखवारे हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा अगर दरवाजे से कोई भूखा चला गया, प्यासा चला गया, तो समझ लो कि वो दरवाजा और तुम्हारा घर तुम्हारा घाट और कब्रिस्तान है। इसलिए आप सबका धर्म होता है इस पवित्र भूमि की मर्यादा को सजा करके रखें, संभाल कर रखें, इसकी शोभा को नित्य निरंतर मिलजुल करके बढ़ाएं। इसमें तो खुशहाली है। ऐसा सब कुछ करते रहोगे तो गुरु महाराज की शान बढ़ेगी। बाद में आप लिख दो कि निर्मित द्वारा फला, क्योंकि लोगों की आकांक्षा। स्वामी जी महाराज ने कहा आप किसी भी गांव में जाओ तो सबसे पहले उस गांव के ढील को नमस्कार करो। जब वो खुश हो जाएगा तो उसकी भी दया तुम्हारे साथ जुड़ जाएगी। हमारी नजर में ये गांव असमर्दी है जहां की ऐसी योजना कामयाब हुई, लागू हुई। जिसकी मौज मसलह से ऊपर वाला अपनी जगह इनकी भी दया कृपा के आप सब आभारी बनो कि आपके आने जाने का, ठहरने का, रुकने का एक मुकाम बना। कोई भी आ जाए तो उसको दोनों की खिलाओगे, क्या ले जाएगा आपके पास से? लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर आपके अंदर नफरत की आग होगी, ईर्ष्या द्वेष होगा, आप में प्रेम का अभाव होगा, तो आपकी मर्यादा प्राण से नहीं आएगी। आप उस परम प्रभु की मर्यादा पर कि मालिक आपका मुकाम है और आपके मुकाम पर और ईर्ष्या और द्वेष और टकराव ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सर्वप्रथम जो भी प्रेमी भाई बहन हैं, जो भी जिम्मेदार और सहयोगी हैं, आप सबके कदमों पर शीश रख करके निवेदन करता हूं कि आप आपस के बैर भाव को त्याग दें। जब नेतृत्व की कमान किसी को आपने सौंप दी है और उस मालिक ने सौंप दी है तो आप जो जेब में अपने रखते हो तो गुनाह है। 100 पापों का मूल है 1 रुपया। अगर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए सब अपनी अपनी जगह और अपनी अपनी जेब में रखेंगे तो आप जवाब क्या दोगे? जिस समय सामना होगा। सीधे मेरी अपने गीते, तमाम गीते हैं इंटरनेट पर। एक शब्द है कि पीरे हक रूबरू होगा, पीरे हक रूबरू होगा, जग में सब हरी होगी। वो पीरे हक कामिल मुर्शिद सागर सकल सुल्तान नस्कार शांत सदगुरु आपकी निगाहों के सामने होगी। शब्द स्वरूप में जब मुकाबला होगा तो जितने घाव लगे हुए हैं, जितनी पीड़ा और जो दर्द आपने झेला है वो सब हरा भरा हो जाएगा। पीरे हक बरू होगा,
मुकाबला जब तेरा होगा, फसादों में घिरी होगी। जब आपका मुकाबला होगा तो तमाम तरह के फसादों में होगी। आम समय जब तेरा आवे, आप होए रक्षपाल है प्रेमी भाई बहनों, एक दिन मुकाबला होगा। वो वहां तो वहां, और अंत में सो तो अंत में आपके अंदर भी बैठा हुआ है। जैसे मन बैठा हुआ है, जैसे निरंजन भगवान बैठे हुए हैं, जैसे ओंकार पुरुष, निरंकार पुरुष और महाकाल पुरुष आपके अंदर बैठे हुए हैं, ऐसे परम प्रभु भी बैठा हुआ है। सत पुरुष, अलग पुरुष और अगम पुरुष भी आपके शरीर में मौजूद है। अनादि महाप्रभु का डेरा है। बराबर स्वामी जी महाराज आपको देख रहे हैं, आप क्या जवाब देंगे? अगर आपके सामने ये सब बातें और वारदातें चिंतन का विषय न बने तो कहना, इसलिए आप सावधान हो जाए। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप थोड़ी देर तक सत्संग वचनों को सुने। वही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो हम सब की निगाहों से ओझल हैं, बोझल हैं। एक दिन अपने संकल्प से बंधे हुए महापुरुष आपके हितों के लिए चिंतित। स्वामी महाराज ने कहा, जितना तुम्हारे माँ बाप तुमको मानते हैं उससे ज्यादा तुमको मैं लाखों गुना ज्यादा मैं मानता हूं। जो लाखों गुना ज्यादा मानता है वो आप पे हाथ छोड़ के चला जाएगा। ये बच्चों का खेल है, ये नादान बुद्धि का कौशल कहिए उसके जहूर और जल्दे को समझ सके कि ये सोच से निकाल दीजिए। साफ कहा कि जब भी याद करोगे उल्फत नशे का जिस दम सच्चा सरूर होगा, परमात्मा उसी दम जाहिर जरूर होगा। वो परमात्मा है, परमात्मा है। कहा अब मैं कुछ खेल दिखाने जा रहा हूं। ये जो कुछ भी हुआ और हो रहा है और आगे होगा वो मालिक की मौज का खेल है, और आगे भी जो देखने को मिलेगा वो मौज से ही होगा। इशारे में महान आत्माओं ने लिखा है कि देख पिया रे मैं समझाऊं, देख पिया रे मैं समझाऊं, रूप हमारा है न्यारा, वह तो रूप लखे ना कोई, जब लगी मैं देऊं न सहारा। ऐ जग की पवित्र आत्माओं, नेक दिल रूह, जब परम प्रभु की मालिक की दया हुई तब आपको नामदान मिला, दीक्षा मिला। स्वामी जी महाराज ने कहा जैसे एक देवी की संभाल उसका पति करता है, ऐसे याद करते रहना, यहाँ भी संभाल होगी और वहां भी संभाल। साथ कहा तुम अचिंत हो लोहो प्यारी, तुम्हारी चिंता मैं समझा। तुम चिंता मुक्त होकर के रहो, तुम्हारी चिंता को लेकर के मैंने शरीर धारण किया। रही बात जगत की तकलीफें जिन्हें देख करके आप कूद रहे हो, सहम रहे हो, डर रहे हो, भयभीत हो, क्या है? क्या है? आपको अपने ताकत पर विश्वास नहीं है, गुरु की दया पर विश्वास नहीं है। आखिर क्या और किधर और क्यों सोच रहे हैं? यह आपकी चिंतन की शैली व्यर्थ है। जब कह रहा है तुम्हारे हितों पर वास्ते मैंने शरीर धारण की, और आप ये दशा है। इशारे में कहा कभी में हर से, कभी में हर से शहद देवे तुझे, मुनासिब समझकर जहर देवे तुझे, तू खुश होके ले और सिर पर चढ़ा, मगन होके पी और गाये सदा, कि धन 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 है सतगुरु मेरे, उतारेंगे भौजल से बेशक परे। का कभी मेहर हुई और शहर मिल गया, शहर मन गया, मिठास मन को मीठा लगा,
यानी ये 9 इंद्रियां, इन इंद्रियों के घाट पर मन बैठ करके टेस्ट लेता है, आनंद लेता है और मगन होता है। 9 इंद्रियों के द्वार पर भांति भांति के सुख आपको मिले, कल्पनातीत सुख मिला और मिलने की संभावनाएं निरंतर बनी हुई। आप शुक्राना अदा करते हो कि मालिक आप धन्य हो, मेरी क्या दशा थी और आप तक मैं पहुंचा तो आज ये सारी खेलकर मेरी अपनी लग रही है। ये उसकी शान है, उसकी शान है। कभी मेहर से शहर देवे तुझे, मुनासिब समझ कर जहर देवे तुझे। आपके हितों के लिए कैसो जहर, आप जहर सुनते ही कांप गए आप, कभी तो मेरी मौत हो जाएगी। अरे मैंने बड़ा सपना सजोया था, बड़ी तपस्या से ये अर्जित किया, वो किया और ऐसा प्राप्त किया वैसा प्राप्त किया, कब सब लूट जाएगा मेरा। जहर सुनते ही आप कांप जाते। वो स्वामी जी महाराज ने मानस लिखा कि यद्यपि प्रथम दुख पावे, रोवे बाल अधीर, व्याधि ना सहित जननी, गणन स्यो शिशु पीर। तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी। ठीक वैसे हरहि मान हित लाग, अस समर्थ रघुनायक कही, कस न भज से भ्रम त्याग। जैसे बच्चे को फोड़ा निकला है, उसके दर्द को भांप कर वो खुद पकड़ कर कौन पड़वाती है, ऐसे ही वो रघुपत जो आपकी पति का, आपकी मर्यादा का सर्वदा ख्याल रखता है, निज दास कर अपने दास की मर्यादा को बचाने के लिए मालिक की शान आपके साथ जुड़ी हुई है। आप उसकी आन बान शान को लेकर के फिरते हो। हर मान ही चला कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, मैं ये हूं वो हूं। जो कुछ भी आप सोच रहे हो, जहां तक आपकी सोच जा रही है, ये सब माया है, माया। और माया भी नहीं, माया की छाया देखते देखते हाथ से जाने वाली है। इस छोटे अहंकार से कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। इसमें वो आग लगा देते, सीधे आपके सामने ही धू धू करके जलेगा और आप खाली हाथ बैरंग इधर उधर भटकते हो कि आप क्या हो। आखिर ऐसा क्यों? इसलिए कि अहंकार ही आपके असली अभियान को कुचल रहा है। अगर साधु जन उसे बनाना है तो आपके अहंकार को कुचलना ही होगा, ये नियम है। वरना ये मन इतना अहंकारी है, इतना मदान है, विषयासक्त है, इंद्रियों के घाट पर इतनी जोर से वो पिल पड़ा है कि हटने का नाम नहीं लेगा। बताओ आत्मा का काम कैसे होगा? और आपसे कहा जाए कि साधन भजन बन रहा है, कहाँ गुरु महाराज की कृपा। अब स्वामी महाराज ने कह दिया कि देखो बताना मत, तो इसमें सबको राहत मिल जाती है। क्या हमको 40 साल 50 साल पहले नाम डाल दिया, लेकिन होगा मीर का पत्थर पकड़ करके खाली जाप करते रहोगे, कीर्तन करते रहोगे तो दिल्ली दूर है। अगर चल पड़ोगे, अरे भाई बहनों, आप पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो, यात्रा निरंतर, लक्ष्य निरंतर करीब होता जाएगा। इसलिए आप परमात्मा के रास्ते पर चले, आगे बढ़े। आप कहते रहे बराबर कि हे मेरे मालिक, आप मुझे अपना रूप दिखाओ। ये रूप तो मोहक है, और आप कहते हो कि मैं भी चला जाऊंगा, मैं भी छोड़ जाऊंगा, और जिस शरीर में देख रहे थे वो शरीर सौंप देना होगा, ले लेगा। आखिर कहाँ जाओ? जब ये कहा गया है कि आप रहेंगे, संभाल करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, किसी ने नहीं पूछा कि कहाँ जाओगे। आपसे थोड़ा उठ जाएंगे। अगर पाना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, पकड़ना चाहते हो, तो कहते हैं मोरा पिया मोह माही बसत है, कहीं आती है।
मेरा प्रियतम मेरे अंदर बसा। और हमारा अंदर क्या है? ये जो आसमान देख रहे हो, इस आसमान के बहुत ऊपर चिदाकाश में जहाँ ये सूरज बैठी हुई है, मन बुद्धिचित और अहंकार चारों घेरे हुए हैं, इसके अंदर नीचे तक जो है ये अपना घट है, अपना घट है। और इसी में कबीर साहब ने लिखा कि घट में गुरु हमारा। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि तुम इतने ऊंचे उठो कि जितना ऊंचा उठा गगन है। तुम इतने ऊंचे उठो कि जितना ऊंचा उठा गगन है। गगन को आप छू नहीं सकते, लेकिन अपने विचारों में आप गहराई है, अपने चरित्र में उच्चता हो, विशालता हो, प्रभुता का दर्शन हो, गुरुता दिखाई दे। गुरु के बंदे कह करके लोगों के सामने आप फिर खड़ा करके उठा करके सीधी नजर से बात करते। प्रेमी भाई बहनों, थोड़ा बर्दाश्त करना सीखें। अगर आप बर्दाश्त करना सीख जाओगे तो वो मालिक आपके अंदर प्रकट हो जाएगा, इसमें कोई धो राय। कहते हैं कि देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा है न्यारा, वह तो रूप लखे ना कोई, जब लगी मैं देऊं न सहारा। मेरे उस रूप को कोई देख नहीं सकता, तब तक नहीं देख सकता जब तक कि मैं सहारा नहीं दूंगा। अब सोचिए, आए गुरु महाराज के मानने वाले लोग हो, गुरु से प्यार पाने वाले लोग हो, तमाम तरह की आशाएं पालने वाले लोग हो, आप अगर उस रूप को देखना चाहते हो तो पल्लू झटक करके जाना। जब तक उनकी मौज नहीं होगी तब तक आपको न कुछ दिखाई देगा और ना ही कुछ सुनाई देगा और ना ही कोई ठेकेदार। कहते हैं सत्पुरुष का रूप लखाऊं, जीते जी बाद मौत की बात छोड़ो, सत्पुरुष का रूप लखाऊं, अलख अगम दरबारा। मैं तुझे अलग पुरुष और अगम पुरुष का दरबार भी दिखाऊंगा। फिर ताके आगे पुरुष अनामी, ताके आगे पुरुष अनामी, सो निज रूप हमारा। कितना बेबाक कह रहे हैं, जरा सोचने की जरूरत है। ताके आगे, उसके आगे वो अनामी महाप्रभु है। सो निज रूप हमारा, वो मेरा ही रूप है। ठोक के कह रहे हैं कि मेरा रूप है। जब कभी भी आप दर्शन पाओगे तो गुरु महाराज के रूप में पाओगे, और घट में देखोगे तो गुरु महाराज को देखोगे, और सामने भी ऐसे जीते जागते जलवा देखोगे तो शब्द रूप में देखोगे। वो शब्द स्वरूप में चारों तरफ विराजमान है। स्वामी महाराज ने कहा तुम मुझे जब याद करोगे, कहीं भी जंगल में रहो, पहाड़ पे रहो या दूर देश में रहो, देश विदेश में कहीं भी रहो, जब याद करोगे तो मैं मिलूंगा। जिसने ये वादा किया कि मैं मिलूंगा, मैं मिलूंगा, आप क्या कह रहे हैं? दिल पर हाथ रख करके सोचो, महिमा पर जोर आप मैं केवल प्रार्थना कर सकता हूँ। मैं आपका इसलिए भाई गुरु भाई बहनों का रिश्ता जग में सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा रिश्ता है। अरे भाई बहनों, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जिसने ऐसा आश्वासन दिया है, जरा उसके भेद को समझने की पुरजोर कोशिश करें। आज तक किसी भी महात्मा ने, ये रिकॉर्ड है, किसी भी महात्मा ने ये नहीं कहा कि हमारे गुरु महाराज चले और फिर किसी ने नहीं कहा। तो आपको सोचना चाहिए, बदलाव लाओ कि अरे शरीर जो पीने से गया उस शरीर में नहीं पाओगे। ये कर सकते हो, शोभा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उसी शरीर में पाओगे, लेकिन इससे सुंदर शरीर है, उसको कहते हैं शब्द स्वरूप, उसको सुंदर शब्द स्वरूप कहते हैं। जरा सा धीरे 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 धीरे
क्रमिक विकास की तरफ बढ़ने के पहले आप सत्य बोलने की शुरुआत करें। महात्मा महापुरुष साहब कहते हैं कि हम ना मर हैं संसारा, हमको मिला दिया वही मिला। हमको जिंदगी देने वाला मिल गया तो आप उस मालिक की तरफ देखें। जरा एक किस्सा सुनेंगे छोटा सा। एक समय की बात है, हमारे दादा गुरु जी महाराज का घर चिरौली गांव इगलास से 3 किलोमीटर दूर अलीगढ़ जिले में। मेरी भाई बहनों, इस सत्य का किसी को ज्ञान नहीं है कि स्वामी जी महाराज को वहां तक किसने पहुंचाया, कौन ले गया, ये सत्य लोग जानते। स्वामी जी महाराज के बाएं अंगूठे में, बड़े गौर के साथ समझिए, जब आप अंतर में दर्शन करोगे ये चीजें पूछी जा सकती हैं, दिखाई जा सकती हैं कि पहचानो इसमें तुम्हारे गुरु महाराज कौन है। जैसे बायां हाथ, बायां पैर नीचे चिपटा हुआ है और दाहिना पैर तिरछा है, ये विशेष मुद्रा है। बाएं हाथ में अंगूठे में एक अंगूठी है, रिंग है। स्वामी जी महाराज के बाल कहाँ कहाँ तिरछे हैं। एक एक नुक्स, एक एक चीज, एक एक कैफियत आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, जहाँ कहीं भी आपने देखा है वो सब आपके सामने आएगा। जब पूरी तौर से देख लोगे, सेटिस्फाई हो जाओगे, संतुष्ट हो जाओगे, तब भी ये साधक कहता है कि महाराज जी इतने पर मैं संतुष्ट नहीं। आप जीवन भर जब तक जब मैं जमीन पर हूँ साथ रहे, साथ रहते तो जानशील कहलाते हो आप, ये जानशील है। और साथ रहने के साथ साथ इस संघर्ष के दौर में आप मुझे संभालते रहें, वरना मेरी दशा बड़ी खराब। सीधे एक शब्द ने कहा है कि पास चिल मन के तुम, पास चिल मन के तुम, छुप के बैठे रहो, तुझको पर्दा रहे, मुझको दीदार हो। जैसे घूंघट के ओट में देवियां झलक चाहे चेहरा, ऐसे ही ये माया जो आपने देखी है, इस माया के ऊपर लिंग माया, सुख माया, कारण माया और तरह तरह के रूप, ईश्वरों का रूप आगे नहीं मिलेगा। कहीं शब्द स्वरूप में, कहीं प्रकार के रूप में खेल होता है। तो वहां जो है पहले माया का आवरण पड़ा रहता है। जब वो आवरण हटता है तब कहते हैं महाराज जी आप तो तकलीफ होगी। ये मुसलमानों की हानि का है कि पास चिल मन के तुम, छुप के बैठे रहो, तुझको पर्दा रहे, मुझको दीदार हो। पी के चलने लगो, पी के चलने लगो, बेखुदी में कदम लड़खड़ाता रहे, फिर संभलता रहूं। ये कोई ज्यादा पी लेता है, कहते हैं कि और ऐसे ही मेरे मालिक आपके आनंद में डूब जाओ, और जब डूब जाओगे तो थोड़ी बहुत कमियां भी आ सकती। कहीं आपकी गृहस्थी लड़खड़ा रही है और बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं और आप कहाँ खोए हुए हो, आप जरा देखिए। कहते सब मालिक की मौत, जो कुछ भी हो ये मालिक की मौत। यही है लड़खड़ाना कि गृहस्थी लड़खड़ा गई, शोहरत जो थी वो कम हो गई, आप अंतर्मुखी हो गए, बाह्यमुखी लोग उदासीन हो गए। यही है लड़खड़ाना। ऐ मालिक ऐसी विषम परिस्थिति में भी आप संभालते हैं। भाई बहनों, वो निरंतर संभाल करता है। और शब्द जो है उसके पहले आपकी निगरानी करता रहता है कि आप कैसे चल रहे हो, कहाँ चल रहे हो, क्या कर रहे हो, निरंतर निगरानी करता रहता है। एक समय ऐसा आएगा कि आना पाई सूख सामने रख देगा। ये खेल गजब का है। कहते हैं कि
स्वामी जी महाराज ने मंच से सुनाया कि मैं मथुरा में आया तो चपटी पहन करके हलवाई की दुकान पर जाना था। तो हलवाई ने कहा महाराज जी चपटी आप उधर उतार दीजिए, ये मेरी रसोई है, यही मैं लोगों को लगता। स्वामी महाराज ने चपटी उतारी, अंदर जाके कुछ बात किया, बात ही करना था, नीचे आ गए। फिर नाव से बैठ करके नदी के उस पार गए। उस पार जाने पर ऐसे टहल रहे थे, तब तक एक आदमी ने कहा कि महाराज जी आप भगवान का दर्शन करेंगे? कहा भगवान का दर्शन करेंगे? ये कैसे पूछ रहे हो? क्या तुम्हारा रिश्ता भगवान से? भगवान के बारे में जानते हो? कभी देखा है कि खाली सुना? तो कहने लगा महाराज जी मेरा संपर्क ऐसे से है कि वो भगवान है, वो खुद ही भगवान है और वो भगवान का दर्शन भी करा देता। कहते हैं अच्छा, मेरे अंदर तो ऐसी इच्छा है, लालसा है। कहें कब चलेंगे महाराज जी? कहा तुम कब लेके चल सकते? कहा आज ही। कहा ठीक है चलो। स्वामी महाराज अपनी मौज में वो तुरंत तैयार हुआ और तैयार होकर के दीवार गया। साइकिल पर बिठा करके पीछे यही जमुना के उस पार की कथा। फिर क्या क्या हुआ आप सुन चुके हैं ये सारे। वहां से आने के बाद कुछ दिन बाद उसी नाविक ने एक नाव के लोहे को निकाला और उसका रिंग बनाया। कहा महाराज जी मैं आपसे उम्र में बड़ा, आप मेरे गुरु भाई हो और आपने जो से हौसला है आपका ही हो, इसमें कोई शक नहीं। मुझे ऐसा संकेत मिल रहा है, हो सकता है आप भूल जाएं, लेकिन ये अंगूठी अगर आप पहने रहेंगे जब जब नजर जाएगी तो मेरी याद आएगी। स्वामी महाराज ने इस अंगूठी को पहना और जीवन के आखिरी क्षण तक पहने। जिस समय संस्कार होने के दूसरे दिन अस्थियां पीनी जा रही थी, मैं स्वयं मौजूद था। मैं उसको पाना चाह रहा था, लेकिन फिर कुछ और हुआ है, बात अलग छोड़ी। प्रेमी भाई बहनों महापुरुष को हमारे दादा गुरु महाराज लोगों के बीच बैठे हुए अपने प्रेमियों के सीने चुने। तब तक एक आदमी ने कहा कि महाराज जी आपके पड़ोसी जो पंडित जी हैं, पंडित जी ने कहा कि जा करके पंडित से कह देना कि वो आत्म विद्या ही जानते हैं कि कुछ जगत की विद्या भी जानते हैं। अरे जिस जगत में रह रहे हैं जरा जगत के लोगों से भी मिले, तभी उनको चार लोग जानेंगे, नहीं तो कल को कोई उनको याद करने वाला नहीं मिलेगा। पंडित बात किसको कहते हैं? पंडित कैसे कहते हैं? क्या खानदानियत है, जाति संस्कार क्या है, ये भी समझने की जरूरत। अरे कहीं से निमंत्रण आए तो साथ चले हमारे, जरा मैं कुछ लोगों से परिचित करा दूंगा। कह महाराज जी ऐसा कह रहे, अच्छा मुझको परिचित करा देगा? हाँ महाराज जी कह तो ऐसा। अच्छा जाओ कह दो कि अगली बार अगर कहीं से निमंत्रण आए तो कह देना मुझको भी ले चलेंगे। पहले गांव में जो बड़ा आदमी होता था उसके नाम से चिट्ठी आती थी और संख्या लिख दिया जाता था 50, 20, 25, 10 इतने लोगों के साथ आप आए। कुछ दिनों बाद निमंत्रण आया और जब निमंत्रण आया तो उन्होंने पंडित जी के यहाँ कहलवा दिया कि फला तारीख को मेरे साथ फला जगह निमंत्रण पर चलना है। तो अब दादा गुरु महाराज ने कहा ठीक है चलेंगे। अब जब वो दिन आया तो क्योंकि हमारे स्वामी महाराज बड़े दादा गुरु महाराज वो खुद बुलाने के लिए आप महाराज जी चलिए। कहा ठीक। तो आप दादा गुरु महाराज जी कपड़ा पहन करके साथ चले। तो आगे आगे जो है वो बड़े आदमी जा रहे हैं, क्योंकि बड़े
स्वभाव होता है, बड़प्पन ऊंची चीज है। और पीछे पीछे हमारे दादा गुरु जब उसके दरवाजे पर पहुंचे तो बिछावन लगा हुआ था। कहा आइए महाराज जी बैठिए, फल खिलाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वो बड़े आदमी थे उनको बैठाया, उसके बाद हमारे दादा गुरु महाराज, उसके बाद और लोग बैठे। भोजन परस दिया गया पूरी व्यवस्था के साथ। इतने में उसने हाथ जोड़कर महाराज जी आप सब लोग भोजन शुरू करें। तो दलित पंडित ने कहा कि महाराज जी शुरू कीजिए। तो स्वभावन लोग पहले सब्जी या पूरी खाते। हमारे दादा गुरु महाराज ने भी ऐसा ही शुरू किया। तो धनी ने कहा कि महाराज जी आप लड्डू खाइए, और दिन बाद आप निमंत्रण कराए, आप लड्डू खाइए, और जितना लड्डू खाएंगे उतना खिलाया जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। लड्डू कहा अच्छा, कितने में एक लड्डू बांटने वाला आ गया। तो धनी ने उसको बैठा दिया, कहा बैठो हमारे पंडित जी को लड्डू खिलाओ। पूरी तो सब जगह मिलेंगे लड्डू, महाराज जी हाँ मैं लड्डू खाऊं। हाँ महाराज जी लड्डू खाइए, चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं बैठा हुआ हूँ, कोई बहुत देर होगी तुम देख लेंगे। कहा अच्छा ठीक है लाओ। अब उस समय एक एक लड्डू कितना बड़ा होता था, भेड़ी की तरह। दादा गुरु महाराज निर्मोह में आ गए। अच्छा ठीक है लाओ, खाना शुरू कर दिया। आप समझे पूरा दौरा लेके आया था, उसने 36 लड्डू मात्र से पूरा साफ हो गया। जब साफ हो गया इधर तो धनी की हालत खराब हो गई कि इतना पानी खाते तो मनुष्य नहीं, ये साधारण मनुष्य नहीं। और उधर वो जो दौड़ी लेके बैठा था सोच रहा है कि अगर ऐसे 10 लोग आ जाएंगे तो इज्जत तो चली जाएगी। कहा महाराज जी आप इज्जत आप बचाएंगे, कहीं कोई बात नहीं, चलो इतने भी शांत। फिर जब वो वापसी करते हैं तो वो धनी जो है पीछे पीछे चलते हैं, महाराज जी कोई गलती हुई हो तो आप क्षमा कीजिएगा, मुझसे बड़ी चूक हुई, अब मैं कभी आपसे नहीं कहूँगा। पीछे पीछे आज भी उनकी कोठी बनी हुई है, जो लोग जाएं देख सकते हैं, बड़ी ऊंची कोठी बनी हुई है और कई गड्ढे आप देख सकते हो। एक दिन की बात है, दादा गुरु महाराज के प्रेमी ने कहा कि महाराज जी आप जगत के जीवों का कल्याण कर रहे हैं, लेकिन आपके पड़ोसी आप इन पर भी नजर फेर दीजिए, इनके हितों के वास्ते भी महाराज जी कुछ कर दीजिए। दादा गुरु महाराज ने कहा कभी हर काम का कारण, कोई काम कारण पहले कारण बनता। मैं कैसे कोई काम करूं और कैसे सोचूं, लोग रास्ता कहा एक काम करो कि तुम उनके यहाँ जाओ और कुछ मांग लाओ, फिर आगे का रास्ता मैं निकालूंगा। अच्छा महाराज जी मैं जाता हूँ। फिर एक प्रेमी जो कहा कि मैं जा रहा हूँ, ऐसे खाली नहीं लौटूंगा, तो जाओ। तो जाता है, पंडित जी नहीं थे घर पर, पंडितानी थी। कहा महाराज जी कुछ भीख दे दीजिए। उन्होंने कहा मैं तुम्हारा नौकर हूँ कि तुमको भीख दे दूं। कहा कुछ भीख दे दीजिए। कहा कमा करके रह गए हो। कहा महाराज जी दे दीजिए, सब हर जगह कमा के नहीं रहते हैं, जो दाता होते हैं गरीबों को यतीमों को भी संभालते हैं। अब काम मुझ पर ठेका मुझको मत रखो। बिना लिए मैं नहीं जाऊंगा। कहा तुम हो कौन? कहा सरल शब्दों में मैंने कहा कि मैं बिना लिए नहीं जाऊंगा। कहा मुझे घर के रहने वाले हैं ना? कहा तुम मेरे खानदान को देख रहे हो, तुम कहां से आए भीख मांगे और पूछने लगे खानदान। कहा महाराज जी डरिए मत, मैं ऐसे हटने वाला नहीं हूं, चाहे आप कुछ भी करो। कहा चलो भी
इतने में गगरी में मिट्टी घोला गया था, उसी में कपड़ा भीगा हुआ था, वही उठा कर मारा खड़ा उसको नीचे कहा, माता जी आप धन्य हैं, कम से कम आपने देना तो सीखा। और ये कहकर के वो चला है। दादा गुरु महाराज से कहता है कि महाराज जी देने के नाम पर तो कहिए कुछ मिला तो नहीं, लेकिन जैसे पैसे भी मिला तो कुछ ये स्वरूप सामने। अच्छा कोई बात नहीं, इसको धोड़ा, उसको धुलवाया और धुलवाने के बाद रीतियों का लगा करके काज को फड़वा करके फिर बाती बनवाया, और बाती बनवाने के बाद दादा गुरु महाराज ने बत्ती जलाई, तेल मंगा करके बत्ती जलाई, उसमें तेल डाल करके और बत्ती जला करके उन दोनों का काम कर दिया। प्रेमी भाई बहनों, रिश्त बहाने मौत, ये गोंडा, बस्ती, नेपाल और श्रावस्ती और बहराई, इन जिले का क्षेत्रों के लोगों ने मामले का नहीं किया है। इतना बड़ा मंदिर खड़ा कर दिया और ज्ञान की मशाल को लेकर के जगत के जीवों के बीच बदनाम होकर के, कोई टाट पहन करके, कोई कैसे तमाम तरह की तकलीफों में दे करके आपने जो दया मौत की बहार दिखाई है वो कुछ गजब है। तो कुछ खेल होने जा रहा है। मालिक की दया कृपा की धार आप सब पर बरसने वाली है। दिव्य दृष्टि खुलेगी, दिव्य कान खुलेगा और दया माया का दर्शन होगा। इसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। ऐसा सब कुछ होगा, ये ताज्जुब की बात नहीं है। अगर कोई बात को सुनकर के ताज्जुब कर रहा हो कि कैसे ऐसा सब कुछ कहा जा रहा है, तो ये जान लीजिए कि कोई भी और किसी भी देश का पाक तत्व का पुतला है, अंत समय में सबकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, सबकी खुल जाती है, लेकिन लिंग दृष्टि, सूक्ष्म और कारण और संचित और सूक्ष्म दृष्टि नहीं, लिंग दृष्टि। और उसी में कर्मों को सुनाया जाता है, तड़पाया जाता है, रुलाया जाता है, तमाम तरह की यातना वाणी से दी जाती है। तो जरा आप इंतजार कीजिए और बड़े प्यार के साथ आप सुनिए महात्मा महापुरुष की वचन। गुरु भक्ति कैसे करनी चाहिए। स्वामी महाराज ने कहा दरवाजे पर बैठो, दोनों आंखों के बीच मंच पर बैठे बैठे स्वामी महाराज ने कहा कि भगवान कृष्ण जब द्वारिका जाने लगे तो गोपिकाओं से कहा कि अगर तुम्हारे अंदर दर्शन की इच्छा हो तो दोनों आंखों के बीच आना, दोनों आंखों के बीच। हमारे स्वामी जी महाराज का अंतिम समय दादा गुरु महाराज की फोटो मंगाई गई। स्वामी जी महाराज ने देखा, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। एक नर्स ने पूछा कि महाराज जी आपके गुरु महाराज की फोटो है। स्वामी जी महाराज ने सिर हिला दिया और उसके बाद लेटे हैं। तो लेटने के बाद आंख बंद कर खुली है। आप इंटरनेट पर आखिरी वक्त का गीत मैंने खुद लिखा है कि कैसे कैसे जरा आप देखिएगा, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। तो अब जरा आप सुनिए कि गुरु भक्ति क्या चीज है, गुरु भक्ति कैसे करनी चाहिए। ये तो किताब में दे के जाऊंगा, हमारे गुरु महाराज के हाथ की लिखी हुई किताब परमार्थी वचन संग्रह मुफ्त में और पूरे नेपाल में जाएगी किताबें, हर प्रसंगी के घर परिवार में, लेकिन बांटना आपकी जिम्मेदारी। दादा गुरु महाराज के गुरु महाराज स्वामी गरीब साहब जी महाराज के हाथ की लिखी हुई किताब संत सत्य वचन का भी कुछ रूप आपके सामने होगा, जिसे स्वामी महाराज ने कहा था काशी में ये प्रत्येक सत्संगी के यहाँ होना चाहिए। और शाकाहारी प्रचार के वक्त आप कैसा संदेश दें, इस तरह का भी शब्द आपको मिलेगा। किताबें तीनों मुफ्त में दी जाएंगी। साथ ही साथ बड़े गौर के साथ सुनिए,
आए सत्संगियों, आए विचारवान परमार्थियों, कभी भी गुरु महाराज के बगल अगर कोई फोटो है तो ऐसी फोटो नहीं खरीदना चाहिए। वो परमार्थ में बाधक है। केवल गुरु महाराज की इकलौती फोटो और सिर से लेकर के नख तक जिसमें पूरा हो, आधा अधूरा अगर है तो वो कलात्मक फोटो है। आप लोगों के लिए वो उतना फायदेमंद नहीं जितना कि संपूर्ण है। जब भी खरीदो सिर से लेके पैर तक पूरी फोटो और हाथ की उंगलियां और पैर की उंगलियां साफ दिखाई दे। आपको ऐसी फोटो घर घर में उपलब्ध कराऊंगा। पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, कुछ देने की जरूरत नहीं है। और ये कैसे आप सबकी सेवाओं में आप सबकी कृपा का खेल है, बस और कुछ नहीं। तो जरा गौर के साथ सुनिए कैसे लोगों ने भक्ति की है और भक्ति कैसे करना चाहिए। आप सुनिए। बोल जय गुरुदेव। प्रीति बहुत संसार में नाना विधि की सोय। प्रेमी भाई बहनों, बड़ी गंभीरता के साथ आप सुने। संसार का प्रेम प्यार जो इंद्रियों के घाट पर बैठ करके आप कर रहे हो, इशारा है, विस्तार के साथ नहीं कहा जा सकता। महाराजा आज अपनी पत्नी के साथ विहार कर रहे थे वाटिका में। आकाश मार्ग से जाते हुए नारद जी की लीला से माला निकली और वो उनके सिरे पर ही तुरंत उनका प्रयाण हो गया। महाराजा विलाप कर रहे हैं कि वह ये माला, इस माला ने हमारी पत्नी की जान ले ली और आज वही माला मैं बार बार अपने सीने पर मार रहा हूं, लेकिन माला ये मेरी जान नहीं ले। आज मैंने महसूस कर लिया कि इस कुदरत ने ऐसा कोई सामान नहीं बनाया है जिससे कि आदमी की मौत न हो सके। किसी कैसा हो, किसी भी तरह से मौत हो सकती है। एक दिन मौत निश्चित है, लेकिन मौत के पहले आखिरी वक्त तक हे मालिक क्या बताए, बूढ़ा और चला हूं, लेकिन नातिन की शादी नहीं हुई है, जरा देखना चाहता। कहते हैं बच्चों को भी काम नहीं मिला, महंगाई ज्यादा है, घर का खर्च कैसे चलेगा, तमाम तरह की दबावतें, तमाम तरह की जरूरतें, और एक भी मिली तो एक दर्द दे के गई, हम उसको भी नहीं संभाल सके। इतनी सोच, इतना प्रेम जगत के सामानों से, भोग के सामानों से, विलासपूर्ण आनंद से कितना प्यार है। भांत भांत की सोच और भांत भांत के प्रेम में आप सब जानते, और भांत भांत के सपने फिर से प्रीति बहुत संसार में नाना विधि की सोच। जिन से आप प्यार कर रहे हो उनसे सोच जो है तरह तरह की है। जैसे माँ तो बहुत अच्छी है, तुमने बड़ी तकलीफ बर्दाश्त की। माता बिन वादर कौन करे, वर्षा बिन सागर कौन करे। कहा पिताजी हमारे दशरथ से थोड़ा ही कम। दशरथ के बारे में तो लिख दिया गया कि भयो न आहाई न हो निहारा, भरत भूप जस पिता तुम्हारा। लेकिन मैं अपने पिताजी को भी कम महत्व नहीं देता। बात बात की सोच, टेढ़ी बेढ़ी उल्टी सीधी अच्छी बुरी इतनी सोच है। पत्नी से, बच्चों से, बच्चियों से, बहुओं से, जगत के सामानों से, जगत की उपलब्धियों से, सबसे कितनी सोच जुड़ी हुई है। लिखा है कि घट समुद्र रखना पड़े, उठे लहर कि जिस शरीर में आप बैठे हुए हो, इसी शरीर में
समुद्र है, घट में समुद्र है और तमाम तरह की लहरें, इच्छा रूपी लहरें उठती रहती हैं नित्य और निरंतर, और सबसे तमाम तरह की सोच जुड़ी हुई है। लेकिन जब मंथन करते हैं, उसको मथते हैं, कहते हैं कि घट समुद्र विरोध हम देखिया, एक बसत अनूप दिखाई, गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक भेद न भाई। ये गुरु नानक देव जी का लिखा हुआ शब्द है कि मैंने इस घट रूपी समुद्र में मंथन किया। तो मंथन करने के बाद क्या निकला कि गुरु ही गोविंद है और गोविंद ही गुरु है, नानक भेद न भाई। आए भाई, जरा भी दोनों में अंतर नहीं है। अब गुरु कौन है, गोविंद कौन है, जरा ये समझ। इशारे में कहते हैं देह धरी मानुष की गुण में रे है पूर्ण पुरुष अनाम। जिसने मनुष्य शरीर धारण की, जो मनुष्य शरीर के जोड़े में मिला, जिस जोड़े से आप कब जा रहे, जिसको आप पाना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो, जो पूर्णतः काल माया के दाव से सुरक्षित है और सर्वदा सुरक्षित रहेगा। आप जब भी याद करोगे तो मिलेगा। और इतना ही नहीं, प्रेमी भाई बहनों, कुछ अपना भी अनुभव है। जब आपकी रूह इतनी जल्दी जाएगी नहीं, ख्याल जब अंदर जाए तो जैसे ही आप कहोगे कि मेरी माँ, बहन, बेटी, बहू, पिताजी और उनके पिताजी और गांव के प्रधान, जिसका आप चाहोगे तुरंत आपके सामने आ जाएगा। और जब वो बोलेंगे तो जैसे वो बोलती रही, ठीक वैसे ही बोली आपको सुनने को मिलेगी। जरा भी अंतर अगर आपको बाल बराबर भी दिखाई दे, सुनाई दे, तो जिसने देखा हो, सुना हो, जरा हमको बताना, तो बताना। ये सब अंदर में देखने को लिंग शरीर में भी और सूक्ष्म शरीर में और कारण शरीर में अंतर ये होगा कि सूक्ष्म शरीर में जैसे आप देख रहे हो, इससे सुंदर लिंग शरीर में, उससे सुंदर सूक्ष्म शरीर में, और उससे ज्यादा बेहतरीन वैसे ही शक्ल, वैसे ही बोली बानी, जैसे आप शब्दों में लोट पाते हो, उतार चढ़ाव पाते हो, ऐसा ही सब कुछ अंदर में देखने को मिलेगा। कहते हैं क्या किया कि घट समुद्र को मैंने मत डाला, जैसे ही निकाला जाता है। तो जब तक तो निकाला तो क्या निकला, गुरु ही गोविंद, गोविंद ही गुरु है। और वो गुरु अनामी महाप्रभु जो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं। अरे भाई बहनों, ये जो सूरज आप देख रहे हो, लगभग अगर सही आंकड़ा लेना चाहें, आप इंटरनेट पढ़ने वाले बच्चों से पूछें, वो आपको बता देंगे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर यह सूरज है। लंबी चौड़ी कथा नहीं कहना चाहता, इसके ऊपर, बहुत ऊपर 1 अरब किलोमीटर की दूरी पर वो कुछल तारा है। स्वामी महाराज अपने सत्संग में सुनाया, आपने कितना सुना, वो कुछल तारा इस सूरज से जाने कितना गुना गया, वो सूरज है और उसमें 3 धारें बड़ी तेज निकलती है। वो देव की है, 3 महाशक्तियों की है, या 3 गुण की है, या 3 ताप की है, कहा नहीं, लेकिन 3 धारे से वो अनामी महाप्रभु वहां रहते 1 अरब किलोमीटर पर, और वहां से ना आज तक कभी आए और ना ही कभी आएंगे। वो मनुष्य शरीर धारण करते हैं। शरीर धारण करने का मतलब, जैसे आप जिस शरीर में बैठे हुए हो, उसी शरीर में अगर कोई प्रवेश कर गया तो उसे धारण करनी ही नहीं, उसने आपकी शरीर को धारण कर दिया। ऐसे वो 5 मंडल के नाम जब साधक के अंदर उतरने लगते हैं, बातें बढ़ने लगते हैं और वो समा जाते हैं, तो उसी समय वो अनामी महाप्रभु का आगमन हो गया। और वही शब्द कहलाते हैं, सदगुरु कहलाते हैं। वो गुरु
वो गुरु हैं। और यहाँ जब आए नीचे तो बाबा जय गुरुदेव कहता कि बाबा जय गुरुदेव। स्वामी महाराज ने कहा आजकल तो बाबा जी ही बच्चे रह गया, और ये बच्चे जब जाते हैं कहते हैं हे जय गुरुदेव जरा सुने जाओ, आपके बाबा जी कब आए? जरा गौर के साथ समझिए, वो गुरु हैं और ये गोविंद। गोविंद माने इंद्रियों में बढ़े हुए हैं। इशारे में कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने की गोविंद दियो बताए। दोनों सामने कहते हैं किसका मैं पांव लगूं, किसके पांव पड़ूं? कहा महाराज जी गुरु से कहते हैं, उस महासंत जिसे कहते हैं, जिसके बारे में लिखा है कि नील नील सचवान बताए। कहते महाराज जी धन्य है आप कि आपने हमें गोविंद रखा दिया। गोविंद अगर न मिले होते, इंद्रियों में बधे हुए बधी वो महाछवि न देखी होती, उसे 5 नाम रूप आसान आवाज में मालूम हुआ होता, तो आज कैसे आप तक पहुंचता? कमाई में तकती दया न होती, बगैर तीनों की दया तो वहां आप पहुंच नहीं सकते। प्रेमी भाई बहनों, इसी गत रूपी समुद्र में मंथन करना पड़ेगा, लेकिन आप उलझ चुके हो, तमाम तरह के कांटों में गिर चुके हो, घायल हो चुके हो, पीड़ित हो, ग्रसित हो, खंडित हो, चिंतित हो, व्यथित हो, और आपकी पीड़ा का कोई वार पार नहीं है। तरह तरह की सोच आपने अपने अंदर पाल रखी है। बड़े गौर के साथ आप सुने, व्यक्तिगत मुझको अनुभव कराया गया। ऐसे आप बैठे हुए बैठे, गंभीर कथा नहीं कहूंगा, लेकिन नाभि से ही इच्छाओं का उदय होता। महापुरुषों ने लिखा है, इस किताब को आप पढ़ोगे मिलेगा, कर नैनो दीदार महल में प्यारा, कार इच्छा मार भवानी, इच्छा रूपी भवानी को आप मार दो। तमाम तरह की जो इच्छाएं उठती हैं, कैसा हो जाता, वैसा हो जाता है, इस तरह होता, उस तरह होता, ये जो इच्छाएं उठती हैं इनको आप खत्म कर दो। जब आपकी दृष्टि खुल जाएगी तो छोटी छोटी बच्चियों के रूप में ऐसे आपके पास आ जाएंगी और कहने लगेंगी, हाँ ये काम तो आपने किया नहीं, अब वो भी करना है। इतनी इच्छा, इतनी इच्छा, तो इच्छाओं को सोचते सोचते घबरा जाता, इतना घबरा जाता है कि जैसे ही भगवान शंकर यहाँ सीने पर दोनों के बीच में यहाँ दिल कहते शरीर का दिल, यहाँ तक वो इच्छाएं भर जाती है, पेट भर जाता है, यहाँ मस्तक पर पसीना आ जाता है। उस समय आपका धर्म है कि इच्छा मार भवानी, इच्छा रूपी भवानी को मार दो। मार दो कहने का मतलब ये कि दिल दिमाग से निकाल दो। ऐसे साफ हुक्म हुआ कि लोगों से कह दो बैठ जाएं और माला लेकर के जय गुरुदेव मनसा जाप करें। जिज्ञा जाप को कोई बात नहीं, मनसा जाप करें और सामने स्वामी महाराज की इच्छा दिलाएं। एक माला पूरी होते होते तुरंत आराम, इच्छाएं भाग जाएंगी, शरीर में विकलता खत्म हो जाएगी और जो मौत की घबराहट आती है वो खत्म हो जाएगी। इतने में कितने लोग चले गए। बड़े गौर के साथ आप सुनिए, तमाम तरह की सोचों में हम सब बंधे हुए हैं। होगा क्या? बोलिए। उत्तम प्रीति सो जानिए सतगुरु से जो। मेरे भाई बहनों, सबसे उत्तम प्रेम, सबसे श्रेष्ठ प्रेम अगर आपका सतगुरु से है तो इससे ऊंचा प्रेम और कुछ नहीं है, इससे बड़ा प्रेम कुछ नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि सतगुरु किसको कहते हैं? जो सत्य का गुरु है, जो सत्य को गुरु का ज्ञान दिला दे, उसको सत्य गुरु कहते हैं। तो सत्य क्या है? दो ही चीजें सत्य हैं जिसका विनाश नहीं होता। एक तो आत्मा, नैनम छिन्नम कृष्णात्मानी, नैनम दहत पाओगा न चैनम वेदम तापो न सोचेत मार्ग। और दूसरा सत्य क्या है कि शब्द जिसका विनाश कभी भी किसी काल में नहीं होता।
सीधे कहा कि गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सही, जीव प्रलय हुई जाए। जब तक आप गुरु से लगन नहीं लगाओगे तब तक आपका कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है, जीव प्रलय हो जाएगी। जीव प्रलय किसको कहते हैं? स्वामी जी महाराज ने अपने सत्संग में कहा, एक तो नित्य प्रलय होता है, लोग मरते हैं, कंधे पर जाते हैं, जल के राख होते हैं, मिट्टी के अंदर दबा दिए जाते हैं। एक जल प्रलय होती है कि जल ही जल चारों तरफ हो गया, खाली जल के जीव रह गए, बाकी सब स्वाहा। और एक होता है महाप्रलय। महाप्रलय का वर्णन भी स्वामी जी महाराज ने किया कि सारी रूहें और सारी रचना की सामग्री और ये सब कुछ सिमट करके सीधे महाकाल पुरुष के यहाँ महासुख के मैदान में पड़ जाता है। और वही ये चारों धनी जिनको आप याद करते हो, ये भी बेहोश करके महाकाल के तीनों बेहोश होकर वहां पड़े रहते हैं। काफी दिनों बाद फिर रचना का विस्तार होता है और ये रूहें ऊपर नहीं जा सकती, सीधे इसी रचना में आकर जैसे फंसी रहती, जल्दी ये मुक्त होने वाली नहीं। इसीलिए कहा कि जीव प्रलय हो जाएगी। कहा कबीर निर्भय हो मनसा, कहा निर्भय हो करके गुरु के गुण को गाओ, गुरु से कीर्तन करो और गुरु से आदेश का पालन करो, तब तो आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। वरना नहीं, अगर आपने ढिला भुला दिया और पीठ दिखा दिया और इधर उधर भाग गए, नतीजा क्या होगा? सीधे देवियों के लिए लिखा है कि उत्तम के असबस मनमाही, सपने आन पुरुष जगह ना। उत्तम देवी वो है कि स्वप्न में भी किसी को पुरुष वो मानती ही नहीं। पहली बात तो ये कि आपकी निगाहों के सामने कोई महात्मा है ही नहीं। जमीन से लेकर आसमान तक चाहे जहां तक फैला है और नीचे जो है भूतल के चाहे जिस कोच में आप जाएं, कहीं भी आपके गुरु के समान दर्जात को हासिल करने वाला नहीं है और गुरु से ऊंचा नहीं है। मुंह की बात जान लो, अगर आपको प्रीति करनी है तो उत्तम प्रेम गुरु का। कैसा? पति की तरह मानो और पति प्रता हो। पति प्रता पद को भजे, पद भर धरे विश्वास, आम दिशा चितने नहीं सदा जो पीरू की। पति प्रता मान नहीं भई, काली कुटिल पुरी और पति प्रता के रूप पर वालों को भी स्वरूप। कैसे हो? अगर पति प्रता है तो उसके रूप पर न्यौछावर हो जाती है। मध्यम पर पति देखें कहते, जाता पिता पुत्र जैसे। जो मध्यम की देवियां और शिष्य होते हैं वो किसी और महात्मा को देख लिया, कहा ये भी भाई है, जैसे जगत के जीव हैं ऐसे ये भी भाई हैं, अपने बेटे के समान आदर देना सबको धर्म। और धर्म विचार समुद्र कुल रहे, नारी लेकर जगत सो रही। जो धर्म विचार करके और अपने पुण्य में, अपने परिवार में, अपने दायरे में सिंची रहते वो भी निवृत्त है। और बिन अवसर भयते रह जोड़ी, जाने नाई अधम कर जोड़ी। केवल डर के मारे कि अगर मैं कहीं चला जाऊंगा तो मेरा पद छिन जाएगा और कोई और ले लेगा और मिल्कियत मेरी चली जाएगी। जो लोगों के बीच मेरी इज्जत और शोहरत है वो खत्म हो जाएगी। जो डर के मारे पड़े रहते हैं उनका तो नतीजा क्या होगा छोड़ेगा। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा हो पाए रहना। कहीं भी जाएगी दोबारा पैदा होंगी तो जवान होते ही विधवा हो जाएगी। सीधे लिखा महात्माओं ने कि सोई सती सहाये, जो जरे पिया के संग, जरे पिया के संग सोई है नार सयानी, रहे चरण चित लाए एक की और न रहे। अपने उस स्वामी के चरणों में चित्त लगाए रखी है, वो किसी और को महात्मा नहीं जानती है। सत्य ऐसी रहनी रहे कहे जो भोग मिला था, मारे भूख प्यास याद संग चलती स्वासा। तन मन से बेहोश
पिया के रंग न राखी, तन की सुध है नहीं पिया संभोग जाती। परंतु गुरु प्रसाद से लिया पिया को साथ, सोई सती सराई डरे पिया के साथ। जो अपने प्रियतम के साथ व्यक्ति एक दिन ऐसे वो जीव चलता रहता है और बातचीत होती रहती है, हाँ कब भी आओ उसके बाद कहा मरा कीजिए और ऐसे जीवारे अब ये होता है ऐसे होता है, ऐसे हरदम बात होती रहती है। प्रेमी भाई बहनों, हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, एक भी शब्द अगर सत्य हो जाए तो आप कहना, लेकिन इससे बड़ा प्रेम जगत ही नहीं अनंत भुवनों में कोई और नहीं। उत्तम प्रीति सो जानिए सतगुरु से जो। आप प्रमाण जितना लेना चाहो प्राप्त कर लो। तमाम महात्मा महापुरुष कबीर साहब से लेकर के आज तक आए, उन सबकी वाणियों को उठा करके पढ़ो, देखो, समझो, विचार करो। हाथ कंगन को आशिका जुगान जुग की सोई हुस्न को जब सत्य के लिए आप जगाओगे, ये अंतर के मंडलों में चलेगी, अंतर के महलों में जाएगी, तो नीचे से लेके ऊपर तक इससे ऊंचा प्रेम और कोई नहीं है। कितना साक्ष्य दिया जाए, सब कहा है कि सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है और सात समुद्र मत्स्यों की गुरु गुरु लिखा था। लेकिन ये वो गुरु नहीं कि भेद ही नहीं मालूम, ना आँख खुले न कान खुले न नाक से, न कुछ दिखाई दे रहा न कुछ सुनाई दे रहा है, न आत्म गुरु का दर्शन हुआ और न प्रभु के गुरु का दर्शन हुआ, वो गुरु कहलाने के हकदार नहीं। प्रेमी भाई बहनों, मैं किसी को अपमान की दृष्टि से नहीं देखता और न ही किसी के सम्मान को लूटना चाहता। हमारे स्वामी महाराज ने जिसको जो हुक्म दे दिया है वो गर्व के साथ कहे, यही तो भक्ति है, आदेश का पालन ही भक्ति है। लेकिन ये भी याद रखें, स्वामी महाराज ने कहा पहले अपना काम कर लो, फिर औरों के हित की बात को सोचो। अगर आपने अपना काम नहीं किया तो बोलो क्या जवाब दोगे? सोचने की बात ये आगे। प्रेम बराबर जोगला, प्रेम बराबर ज्ञान। महात्मा कहते हैं कि प्रेम के बराबर योग नहीं है। योग किसको कहते हैं? योग है सूरत का शब्द से मिलाप हो गया, इसको योग कहते हैं। असली योग ये है, ये चार मिलापों में फंसी हुई है, ये स्थूल शरीर, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जब ये चारों आपने उतार दिया, ये सूरत रह गई और सब तमाम बधा हुआ है। और जब वीर बहादुर से इसका मेला हो गया, सबसे इसका मिलाप हो गया, सही योग ये है। प्रेम के बराबर योग नहीं है। ये संसार का योग छोड़ो, संसार के लोगों की छोड़ो, किसा कथाओं को छोड़ो, ये योग कुछ नहीं। सबसे बड़ा योग ये है कि इस सूरत का मेरा सार शब्द से हो गया और वीर बांसुरी को सुनने लगी, ये भी कुछ नहीं। आखिर ये क्या? प्रेम बराबर योग नहीं, तो फिर प्रेम क्या चीज है? प्रेम किसको कहते हैं? महात्मा कहते हैं कि प्रेम प्रेम सब कोई रहे, कहे प्रेम न जाने कोई, आठ पहर भी ना रहे प्रेम कहावे। आठ पहर जिसकी मस्ती अपने अंदर में सवार रहती, उसको प्रेम कहते हैं। पोथी पर जब हुआ पंडित भयान कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। अगर प्रेम के ढाई अक्षर को पढ़ लोगे तो पंडित बन जाओगे, ज्ञानी बन जाओगे, वरना कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब प्रेम का ढाई अक्षर क्या है? उसको कहते हैं शब्द। बड़ा श, आधा द और द। शब्द को अगर जान लिया और शब्द को पकड़ लिया और शब्द ने आपको पकड़ लिया, शब्द आपने गर्दान हो गया, शब्द आपने समा गया, तो समझ लीजिए कि आपको प्रेम मिल गया।
यही प्रेम की शुरुआत है। और फिर तो प्रेम जब पैदा होता है तो सही प्रेम का ज्ञान जब भान के अंदर, सूरज के अंदर गुरु के स्वरूप का दर्शन होता है तो वही प्रेम का प्रथम दान होता है। प्रेम की दान देते हैं तब साधक को प्रेम का ज्ञान होता है, वरना इससे पहले नहीं जान सकता कि प्रेम किसको कहते हैं। ये जगत का प्रेम मैला है, ये गंदा है, ये तो छिन छिन पर कमाल अपना जौहर दिखाता रहता है, लेकिन वो आठ पहर फिर उस शब्द की मस्ती छाई रहती है और उस रूप को आप देखने में मस्त रहते हैं। वो है सच्चा प्रेम। प्रेम बराबर जोगना, प्रेम बराबर ज्ञान, प्रेम भक्ति बिन साधिबो सब ही थोता ध्यान। सत्संगियों, साधकों, अध्यासियों, प्रेम के बगैर और शब्द के बगैर उसको साधना माने सिद्ध करना और एकदम निशाने पर ले लेना, ये जगत का जितना भी ज्ञान है ये धोखा है, ये झूठा है, गलत है, इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने लिखा है कि 5 परियों और वेद विचारियों निवई भुवंगम साधे पंच जनास्यु सगम छोड़ के अधीन अंगुल बाधे प्यारे इनकी मिलन न जाई ये कर्म अनेका हाल पड़ो स्वामी के द्वारे दीजिए बुद्धि विवेका। मैंने क्या नहीं किया, कितना यत्न किया, ढेर सारे कामों को किया, जब तक ढेर हो तेरी बात सुन किया। महात्माओं ने लिखा है एक लक्षण आड़ी है सूरज को भी मिलाए तो भी गुरु गोविंद ने तुम्हें कहो ना जाए। अब बताओ 1 लाख चंद्रमा और करोड़ों सूरज के बराबर गुरु। अब सोचिए कौन है ऐसा गुरु जिसके अंदर इतना प्रकाश समाया हुआ है, जिसकी ऐसी इच्छा भी है, जब कोई खुल करके तो आ जाए, ये साधारण विषय नहीं। जब आपका सच्चा प्रेम अपने गुरु से होगा तब वो आप उसको साध लोगे, सिद्ध कर लोगे, सिद्ध बन जाओगे, जोगी बन जाओगे और फिर ऊपर के पदों को प्राप्त करते जाओगे, बनते जाओगे, बनते जाओगे, एक दिन संत और परम संत बन जाओगे। लेकिन अगर आपने प्राप्त तो कुछ नहीं किया तो आप देश में तो कर सकते हो, लेकिन वाकई नहीं। बाहर से लोग आपको कहते रहे, लेकिन जब किसी चीज का ज्ञान अंतर में नहीं होता तो जो तकलीफ और जो अभाव वो सत्संगी साधक महसूस करता उसको आप पा नहीं सकते, किसी भी कीमत पर नहीं पा सकते। सीधे लिखा है कि माता को जो पुत्र प्यारा, जो कामी को कामी ज्ञान, मछली को जो नीर धारा, चाकर को जो स्वाद समान, ऐसा गुरु जब प्यारा होगा तब वहीं आगे पंच चलेगा। कहना था सो सब कह दिया, मेरा कहना मान न मान। आप समझ रहे हो जब तक गुरु का प्यार पक्का नहीं होगा। कामी को जो कामी प्यारी, जो गुरु को गुरु का घाट, खाते पीते चलते फिरते पल भर को वो विसर्ग घाट, खटक रहे भाव जो हीरे, जो दर्दी के दर्द समाज, ऐसी लगन गुरु समझाती थोड़ी जानो पर मार पार। जैसे किसी को बाछा मार दिया जाए और उसका दर्द जो है हैरान कर रहा हो, आप समझ इतना दर्द लेकर के जीव जब हैरान होता है, परेशान होता है तो वो गुरु का प्यारा कहलाता है। और फिर रात सोते जागते उठते बैठते बराबर उनकी मूर्ति को अपनी निगाह में बैठा हुए फिरता है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा मैंने जिन दिन को नाम दान दिया है उनको छोड़ने वाला नहीं। माना कि आपका वक्त पूरा हो गया और आपने शरीर छोड़ दी, फिर आपको बुलाया जाएगा। मनुष्य शरीर के अलावा कोई दूसरे शरीर नहीं मिलेगी। और जब आओगे अच्छे परिवार में आओगे जिसमें कोई भक्ति हो रही है, फिर एक प्रकार है कोई न कोई ऊपर का भेद बताने वाला मिल
मिल जाएगा, और जब मिल जाएगा वो आपको नाम दे देगा और आप कमाई में लग जाओगे, तो आपके लिए जो पहले यात्रा जितनी की है फिर उससे आगे बढ़ोगे। स्वामी महाराज ने साफ शब्दों में कहा कि वो रूहें भी आने वाली है, और साथ ही साथ जिन आत्माओं ने इस मुल्क को आजाद होने का सपना देखा और उस सपने को साकार न कर सके, तमाम तरह का भाव और तमाम तरह की क्रिया उन्होंने झेली, वो आत्माएं भी आ चुकी हैं। स्वामी महाराज का पूरे परिवार के साथ वो ताकते आई हुई है, और सारी शक्तियों का मेला लगने जा रहा है। मेरी भाई बहनों, विकट महाशक्तियों का उदय प्रादुर्भाव होने जा रहा है, लेकिन ये कान खोल के सुन लो। गुरु बिन होए कि ज्ञान की होए विराग बिन, गाँव में देश चुनार सुख की रानी हरे भगत। बगैर गुरु के ज्ञान होने वाला नहीं। जिन पर संस्कार पड़ चुका है, जिन पर धर्म और पहले हो चुकी है, जैसे कह दिया गया कि भैया तुम बता देना, एक हुक्म, ये भी गुरु महाराज का हुक्म कि तुम बता देना, तो एक निमित बात खड़ा कर दिया गया। इतनी बड़ी संगत में सबकी हिम्मत नहीं बढ़ रही है, गौर के साथ समझिए। तो जिनको मिल गया वो भी रूहें बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के हैं, कान खोल के सुन लीजिए। और जो आएगी वो भी जरा देखिएगा, इतना बड़ा पसारा, इतना बड़ा खेल, इतना बड़ा जौहर और जला आपको आगे देखने को मिलेगा जो कयास से बाहर है, अनुमान के बाहर है। जरा देखते चलिए अभी आगे क्या होता है। बोलो। यह मनता को दीजिए जो साचा सेवक हो। महापुरुष कहते हैं, अरे सत्संगियों, साधकों, अभ्यासियों, जो उनके समय में रहे उनके ही लिए नहीं, आने वाली आत्माओं के लिए भी कह रहे हैं कि यह मन ताको दीजिए जो साचा सेवक होए। मन उसको दो जो सच्चा सेवक हो। सच्चा सेवक भी मालिक का रूप होता है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ऐ गुणवा, तुम अपने पिता हृदय अहिर में पिता भाव मत लाना, वो मालिक का रूप है। तुम उनको अहिर मत समझना, उनमें और मालिक के बीच की दूरी कम। प्रेमी भाई बहनों, वो सच्चा जो सेवक होता है वो भी प्रभु रूप बन जाता है। अगर तुझे मन देना ही है तो सच्चे सेवक को देना, जो प्रभु का प्यारा हो, जो प्रभु में गलतान हो, जो मालिक में डूबा हुआ हो, जिसकी दूरियां नित्य निरंतर कम हो गई हो, अपना मन को देना। वरना अगर किसी को मन दे दिया तो जो जैसा होगा वैसी ही दिशा में लेकर के आपको बढ़ जाएगा। तमाम तरह की पीड़ा आपको झेलनी पड़ेगी। समय से आपको समझाया जा रहा है कि आप तलाश करो जो आपके दर्द को बढ़ा दे, जो गुरु के प्यार को बढ़ा दे, जो ये कहे कि गुरु महाराज की दया कृपा का दर्शन होगा, जो आपको जागृत बढ़ाए, जो आपको आश्वासन दे और मिलने मिलन का वचन दे, आप समझ लो वो गुरु का प्यारा है, वो सेवक है। और ऐसे सेवकों की मान तुझे अगर मन दे रहे हो तो चलो कोई बात नहीं, वरना मन दिया तुम सब दिया, मन भी लाल शरीर, अब देवों को कुछ नहीं यो कहता कभी। अगर मन दे दिया और पीछे पीछे चल दिए तब तो आपने शरीर दे दिया, क्या बाकी रह गया, क्या बाकी रह गया, और क्या उस मालिक को दोगे। इसलिए बड़ी समझदारी का परिचय देने की जरूरत है। बोलिए। सिर ऊपर आरास है तो न दूजा जो। ऐसे संगी भाई बहनों, कितना साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अगर तेरे सिर के ऊपर आरा
मत गिराना और उसके चरण को मत छूना। हकीकत तो यह है कि अपने गुरु के सिवा किसी का पैर छूना ही नहीं चाहिए। और जो भी लोग छू रहे हैं और छुआ रहे हैं, दोनों ही गुनहगार। एक किस्सा मैं आपको सुनाऊं। सामंत सिंह जी महाराज की पत्नी को फालिज मार दिया, दोनों पैर बेकार हो गए। एक खटिया पर वो पड़ी रहती थी, खटिया काटी गई थी, वहीं रहती पेशाब करती थी। लोगों ने पूछा सामंत सिंह जी महाराज से कि महाराज जी आप तो संत हो और आपकी पत्नी की ये दशा है, बोलो क्या होगा ये कैसे? कहा दरअसल ये गांव की रहने वाली रही। गांव में जब देवियां आती थी तो पैर को ऐसे दबा करके तब पैर छूती थी। इनको भी मजा आता था कि देखो कितना आनंद मिल रहा है। अब वही सजा बन चुका है, वही मजा सजा बन चुका है। प्रेमी भाई बहनों, सब में मालिक बैठा हुआ है, सब में मालिक का जहूर है, घर घर में उसका जलवा है, घर घर में गुरु विराज रहे। कोई देखने वाला देखे आप क्या हो, आप क्या हो, आप कौन हो, किस हैसियत से पैर छुआ रहे हो और कैसे आनंद ले रहे हो। नतीजा क्या होगा, कान खोल करके सुन लो। ऐसी पीड़ा की आग में जाओगे कि कहन सुनन से न्यारा है। हे सत्संगी भाई बहनों, मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूं कि आप किसी का पैर मत छूना। किसी ने आपको नाम दान दिया है, किसी ने आपको दीक्षा दी है, कोई आपका गुरु है, चलो कोई बात, लेकिन आपको जिन गुरु महाराज ने नाम दान दिया है उनके सिवा कभी भी किसी का पैर मत छूना, नहीं तो दिन सामने खड़ा हो जाएगा। एक पतिव्रता कैसे रहती है, एक सत्संगी साधक अभ्यासी कैसे रहता है। तमाम महात्मा महापुरुषों की वाणियों को पढ़ो, आपके अंदर अकल पैदा हो जाएगी, आप सोचे से जाग जाओगे। बोलिए। निर्बंधन बंधा रहे, बंधा निर्बंध होए। महात्मा कहते हैं कि एक तो निर्बंध है, यानी बंधन से मुक्त हो चुका है। 5 तत्वों की इस शरीर से, इस लोथड़े से अलग हो चुका है। निर्बंध है, लेकिन देखने में बदलाव हुआ है। देखने में तो लग रहा है कि जैसे ये भी बंधे हो, 3 तत्वों से, 3 गुणों से बंधे हुए हैं और 17 तत्वों से, 9 तत्वों से और 5 तत्वों से ये चारों शरीरों का वर्णन है। अंदर में निर्बंध है, देखने में बढ़े रह रहे हैं, लेकिन जरा गौर के साथ समझिए आज हालत क्या है। एक अंधा उधर से आता, एक अंधा इधर से आता, अंधे को अंधा मिलता। रास्ता कौन बताए? दलाली लालन की। मैं सतगुरु मैंने बताया दलाली लालन। वो भी अंधा, वो भी अंधा, न वो कुछ देख रहा है, न वो कुछ देख रहा है, न वो सुना, न वो सुना। बोलो तो क्या बताएगा, कैसे वाकिफ कराएगा, कैसे ज्ञान का दर्शन कराएगा? सोचने की बात ये कहते हैं। फिर से वही लाइन, निर्बंधन बंधा रहे, बंधा निर्बंध होए। और जो बंधा हुआ है वो निर्बंध हो जाए। जो बंधा हुआ है अगर निर्बंध होने की राह पर आगे बढ़ेगा और शरीर को खाली करना सीख जाएगा, तब तो निर्बंध हुआ, नहीं तो जन्माष्टमी नहीं हुई। 5 तत्व और 3 गुणों से अगर आपकी ये रूह आजाद हो गई, तब तो जन्माष्टमी है, नहीं तो जन्माष्टमी नहीं हुई। ये सब खेल धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा। और आपको ऐसे दिखाने के मोटी बात में बता रहा हूं, जैसे शरीर में आप बैठे हुए हो, लिखा है फटक शिला, फटक शिला पर भगवान राम अपनी छवि देख रहे हैं। ऐसे पत्थर पर बैठे हुए हैं, इतनी पर अपनी शक्ल दिखाई दे रही है, तो कह रहे हैं कि शिला पर और मेरी छवि कैसे? ऐसे सत्संगी भाई बहनों, जब आपके चारों तरफ या सामने शीशा आ जाए,
और उसमें आपकी छवि दिखाई देने लगे, तो समझ लो कि आप आत्मज्ञान पाने की दिशा में बढ़ गए। और फिर ऐसा समय आ जाता है कि चारों तरफ शीशा घेर लेता है, और फिर ऊपर से जब पर्दों की शुरुआत हो जाती है और पर्दे उतर आते हैं तो फिर दिखाई देना बंद हो जाता है। जैसे कितने लोग टीवी से चिपक जाते हैं, जल्दी टीवी छोड़ना नहीं चाहते। अगर वही टीवी का पर्दा चारों तरफ कर दिया जाएगा क्या देखेंगे? देखो टीवी, जगत के जिन लोगों से प्रेम करते उनको आप देख नहीं सकोगे। ऐसा इसीलिए सत्संगियों को कहा गया कि प्रकाश का रास्ता जंगल का रास्ता होता है, और जब इस रास्ते पर आप बढ़ोगे तो रास्ते में शेर बाग चीते और तमाम डरावनी चीजें और भूत प्रेत बैताल और गंधर्व और यक्ष और ये आज्ञा महाशक्ति ये सब देखने को मिलेगी, ये सब दिखाया जाएगा। और ऐसे डरावने दृश्य आएंगे कि आपकी रूह कांप जाएगी। आपने तकलीफ सोचा भी नहीं होगा कि कैसी तकलीफ होती है, कैसी पीड़ा होती है, कैसा दर्द झेलना पड़ता है। यह अनोखा है। जो लोग ऐसे रास्ते से गुजर रहे हैं या कुछ देख रहे हैं वो ये न समझेगी बहुत ऊंचा स्थान। महात्मा महापुरुष जब चलते दिखाए, चलते चलते डूब गया और 5 कोस पर गांव नहीं उड़ के पहुंच पा रहे हैं, इतनी ऊपर कैसे पहुंचेंगे, कैसे देखेंगे? तो 5 कोस के दायरे में दिव्य दृष्टि को खोल करके साधकों को अंतर के मंडलों का नजारा दिखाया जाता है। चलते चलते डूब गया 5 कोस पर गांव, और जब शरीर खाली करती है रूह तो संग से निकल गया। जिसने जी के लिए अपना यह काम बना लिया वह हकदार है कुछ बताने का, कहने का, सुनाने का, समझाने का। प्रेमी भाई बहनों, बड़े बहुत विकास के लिए बोलिए। कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सो। आप कर्म करो, ठीक है, लेकिन करता नहीं। अगर कर्तापन का बोध आपके अंदर आ गया कि मैं करता हूं तो मामला गड़बड़ है। जीव वही दशा हो गई। भगवान कृष्ण ने कहा कि आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ और आपको संभाला जाएगा। कहा महाराज जी, धन के लिए, पद के लिए, सम्मान के लिए और महलदारी के लिए मैं अपने स्वजनों को मारूं? कहा ऐसा होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। बहुत समझाने के बावजूद भी जब वो तैयार नहीं हुए तो कहते हैं तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। काम महाराज जी, मैं तो नहीं जानता। जब अपने दिव्य रूप को दिखाया, काल स्वरूप दिखाया तो ठक 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 कांपने लगे। अगर एकाएक आपको खोल के दिखा दिया जाए तो आप समझ हो चुप हो जाओगे। कह महाराज जी, तुम्हारी देवा पुरुषा पुराण है, तुम्हारे वेश्वर से परम निधानम, देखा से लेकर परम धाम है, द्वया तम विश्व अनंत रूपम। आप विश्व के अनंत स्वरूप हो। आप जो कहो मैं सो सब करने के लिए तैयार हूँ। कहा ठीक है, लेकिन सकाम मत करो, निष्काम करो। अगर सकाम किया तो समझ लो कि गुनहगार सिद्ध हो जाओगे। अंत में जैसे अभिमन्यु मारा गया, उसके बाद की महादर्दनाक दुर्पीड़ा का इतिहास पढ़ करके देखो। उसी का नतीजा सीधे साफ शब्दों में कहा, अर्जुन भाग करो भगवान सुखदेव के जाए हिवाले में डालो, 5 पंडा हिवाले गए, जो मरे गए नर्क में चारों के डालो। प्रत्यक्ष जो कृष्ण ने ऐसी करी वो स्वामी कहे मूर्ख कैसे भाई, ऐसे जिन को जोड़ी से करे सोमती भाई 10 के दुष्ट कराए। आप क्या जानोगे, क्या समझ सकोगे? अगर आपने सकाम भक्ति की, इच्छा लेकर के फल की, आपने तमाम तरह का यत्न किया, ऊंचा से ऊंचा और नामवरी हासिल की, तो आप घेरे में आ जाओगे। और निष्काम भाव से अगर भक्ति करोगे, गुरु के आदेश का पालन करोगे तो सेवक कहलाओगे, नहीं तो नहीं। सीधे कहते हैं फल कारण सेवा करें, कटे न मन से काम, कहे कभी वो सेवका नहीं, सेवक नहीं जो कहे चौगुना दाम। फल की इच्छा
उसको पद मिल जाएगा, ओहदा मिल जाएगा, नाम मुझे मिल जाएगी, ख्याति मिल जाएगी। और इन यत्नों को लेकर के आप तमाम इच्छाओं को दिलाते हुए जो गुरु भक्ति कर रहे हो, ये सेवक नहीं तो सेवक। सेवक कहलाने के हक कहें तभी वो कुशल होगा, वो सन्मुख ठहरने की हैसियत में नहीं होगा। अब की इच्छा लेकर के कभी आप सेवा निष्काम भाव से अगर आप करोगे, करते रहोगे, लेकिन ऐसे नहीं कि जिसको चाह उसी को गुरु बना दिया। पहली बात तो कि अगर आपने पूरे गुरु को छोड़ दिया और इधर उधर कहीं गए तो दोबारा आपको पूरा गुरु मिलने वाले नहीं मिलेंगे। और गुरु बनाने के पहले आपकी नैतिक जिम्मेदारी कितनी बड़ी है और गुरु की आप परमार्थी वचन संग्रह में पढ़िएगा। स्वामी महाराज ने अपनी कलम से लिखा है। अब इससे ज्यादा साक्ष्य और क्या चाहिए? प्रेमी भाई बहनों, मैं असत्य नहीं कह रहा हूं, मैं एक नन्हा सा सेवादार हूं, मालिक के राह का राहगीर हूं, एक बौने नन्हे इरादे को लेके आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन मेरा कोई स्वार्थ आपसे नहीं। मैं नहीं कहता कि आप इनको छोड़ करके उनको पकड़ो या उनको छोड़ करके उनको पकड़ो, आप मेरी पार्टी में आ जाओ या उस पार्टी में, ये नहीं कहता। आप जहां हो वहां रहो, लेकिन अपनी भी शोभा बढ़ाओ, संगठन की भी शोभा बढ़ाओ और उसकी भी शोभा बढ़ाओ। अगर आप विश्वासघात करोगे, चोरी चमारी करोगे, गलत काम करोगे, काम को लोग को अहंकार की ईर्ष्या देश मत्सर की धारा में बहोगे तो कोई बचाने वाला नहीं है। मोटी बात जान लीजिए, गुरु मिलना तो दर्जनार मनुष्य शरीर मिल जाएगा और फिर जाने का मुलाकात होगी पूर्ण गुरु से। गंभीर विषय ये कितना समय होगा? 10-18 गोली भाई ऐसे चलता है, चलता रहे। हाँ चलाइए, बोलिए। दासातन हृदय नहीं नाम धरावे दास। दासातन किसको कहते हैं? शरीर में दास विचार भाव कर्म का चिन्ह नहीं है, शरीर में कोई चिन्ह नहीं। कहते हैं कि भाई मेरे बैठने की जगह कौन है और खाने को क्या लाए और क्या बनाओगे और मेरी क्रिया समझते नहीं हो, और ऐसा होना चाहिए। हुकूमत जेल के अंदर तैवन वेगा निर्तय बोलो भगवान। आज ये तीनों को ये वेद का विषय है, इस परिधि को लाभ नहीं करता वेद। और जो निश्चय हो जाते हैं, त्रिगुणातीत हो जाते हैं, उनके पैर वेद के सिर पर होते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर आपके अंदर सतोगुण है, सबसे सुंदर गुण, रजोगुण है, तमोगुण है, तो आप बंधन से मुक्त होने वाले नहीं। और दास किसको कहते हैं? दास अपनी ही रचना है, आप इंटरनेट पर देखिएगा। दास आस गो के गुरु गिरह में रोता है, घाट को छोड़ के कहीं न जाता, घाट को छोड़ के कहीं न जाता। कैसे पहरा देता है, बड़ी लंबी चीज है। आए भाई बहनों, आशा अपने गुरु से करो। और घाट क्या है? दोनों आंखों के बीच, दोनों कानों के बीच और दोनों नाकों के बीच, ये घाट है, मालिक की दया का घाट है। अगर आप इस घाट को छोड़ करके कहीं भी गए, तीरथ मूल दिया हुआ और भटकते रहे, जीवन भटकते गुजार दो, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर पाना चाहते हो, आए जगत के जीवो, सद्गुरु ने रास्ता दे दिया है, आप उस रास्ते पर चल करके कमाई करो, नहीं तो कोई भी हो। अगर आपके व्यवहार विचार में, कर्म में सादगी है, पवित्रता है, शुद्धता है, अंत मात्र भी मलिनता नहीं है, तो मेरी प्रार्थना है आप एक माला ले लो। मैं इसलिए कह रहा हूं
कहने के लिए अधिक नहीं। लेकिन हमारे स्वामी महाराज का संदेश है कि आगे वो बता रहा है कि जय गुरुदेव कहते कहते जाने कितनी रूहें पार हो जाएंगी। संत वचन पर दे नहीं पलट जाए रहमान। शर्त यह है कि जब आप जय गुरुदेव कहो तो सामने छवि स्वामी महाराज की लाओ, और जब जय गुरुदेव कहो तो छवि कितनी हो कि आप समझ लीजिए कि कंधे कंधे के ऊपर बराबर आप देखो, बराबर आप देखो। देखते देखते धीरे धीरे झिलमिल झिलमिल मूर्त सामने आ जाएगी, और धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी होगा कि जैसे नजर हिलेगी, आंख खुलेगी, तुरंत आपको आभास हो जाएगा। मालिक की दया कृपा का दर्शन होगा। प्रेमी भाई बहनों, एक तो बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। लेकिन आप सेवक बनो, सेवक बनो, और निष्काम भाव से सेवा अगर करोगे तब तो ठीक है, नहीं तो दासा कर नहीं। जरा भी शरीर में दास भाव का अंश मात्र भी दर्शन नहीं हो रहा। कहते नहीं मुरवारी को हम घरी बैठो ना भाई, कहन काम जो लोग वो अहंकार, ये कहने पर मत देख पर आए और पाबंदी, यानी दास भाव विचार और कर्म का दर्शन नहीं। और ऊपर से दास कह रहे हो, कहलवा रहे हो, तो आत्मा का कल्याण कैसे होगा? प्रश्न चिन्ह लग जाता है, प्रश्न पैदा हो जाता है, खड़ा हो जाता है, फिर जवाब देने के लिए आप मजबूर हो जाओगे।